नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री महाकाल और जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ने वाले हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जो कि हमारे न्यूटन भैया ने दिया। न्यूटन भैया बहुत ही मस्त वैज्ञानिक थे, आप जानते ही हैं, है ना। तो इन्होंने गति का प्रथम नियम दिया है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं गति का प्रथम नियम, है ना। अब इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब पहला हम गति का नियम समझ लेते हैं, फिर जड़त्व के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अब भैया होता क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है, यानी अपनी एक पोजीशन में है ना, तो वह उसी पोजीशन में रहेगी। मतलब कि इस अवस्था में, स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, है ना। और जब कोई वस्तु गतिशील हो या गतिमान, जब कोई वस्तु गतिशील हो या गतिमान, यानी वो चल रही हो, है ना, गतिशील हो तो वह चलती ही रहेगी, मतलब गति करती ही रहेगी, ठीक है ना। जब तक कि इन पर कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक कि इन पर कोई बाह्य बल ना लगे, है ना। तो हमारे ये क्या हो गया, गति का प्रथम नियम क्या हुआ कि जब कोई वस्तु, परिभाषा ध्यान से सुनना, आप नोट कर लेना, आप नोट करोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपके मतलब चैप्टर के लिए 9th 10th और 11th 12th में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो और उससे पहले भी आएगा, मतलब 8th 7th 6th, है ना। तो आप देख लेना क्या था। जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गति करती ही रहेगी, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी जब तक कि कोई वस्तु, जैसे हम समझ लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यानी हमारी तरफ कोई वस्तु है ना, तेजी से इधर बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है ना। तो जब तक कि हमने इसे रोका नहीं या कोई बल नहीं लगा इस पे, है ना, जब तक कोई बल नहीं लगा, जब तक हमने रोका नहीं, तो ये चलती ही जाएगी, ठीक है। और जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया ठेला गाड़ी का, है ना, ठीक है, ये चलती जा रही है। अब भैया इसमें होता क्या है कि ये चलती जा रही है। अब इसमें टायर और भूमि, दोनों सतह एक दूसरे से टकरा रही है, तो मतलब इन दोनों के बीच में हो रहा है घर्षण, तो इसमें घर्षण बल लग रहा है ना, घर्षण बल लग रहा है। तो भैया ये घर्षण के कारण, यानी कुछ दूरी पे, यानी हम पता नहीं कब रुकेगी, पर रुकेगी जरूरी है, क्योंकि इसमें घर्षण बल लग रहा है, तो इसका रुकना पॉसिबल है, ठीक है। अब अब क्या बात करते हैं हम कि जब कोई वस्तु, यानी हमने एक चाय का कप ले लिया,
क्या ले लिया भैया? चाय की भी याद नहीं आ गई आपको, है ना? तो चाय का कप ले लिया, हमने पी के एक जगह रख दिया। अब भैया हमने सालों तक उठाया नहीं, है ना? तो वो वहीं पे रखा रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या? गति का नियम। कि जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, है ना? और जब तक कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाए, जब तक कि कोई इस कप को उठाएगा नहीं कि भैया हम इसको धोने में रख दें, है ना? और जब तक इसे कोई रोकेगा नहीं कि भैया आप रुक जाए यार, थक गई होगी। तो इसलिए इसे हम प्रथम नियम बोलेंगे, ठीक है ना? कि गति का नियम है प्रथम नियम। फिर से, जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील है यानी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, ठीक है? अब इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं, है ना? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना? और देखते हैं जड़त्व। जड़त्व से आप समझिए कि इसकी सिंपल सी परिभाषा है ना? क्या है कि जब कोई अवस्था यानी जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसी गुण को, है ना, इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, मतलब एक जगह पर अटिक है ना? कोई वस्तु एक जगह पर स्थित है ना? तो वो वहां से हटेगी नहीं, मतलब कोई बाहर, मतलब वहीं पर रहेगी, है ना? और कोई वस्तु चल रही है, मतलब चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, मतलब उसने भांग का नशा करके रखा है कि वो चलती जाएगी। और कोई मतलब बैठा है तो भैया बैठा ही रहेगा, मतलब ऐसा है। तो इसका मतलब ही यही है जड़त्व का, कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करती ही रहेगी। यही अपना जड़त्व का नियम है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा गति के प्रथम नियम और जड़त्व की परिभाषा, है ना? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।